भाई हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। ये 5 भाई हैं। हर बार गुरुदेव जी सागर संभाग का नाम लेते हैं तो मैं भी सोचता रहता हूँ कि इस बार भी लिया, उस बार भी लिया, उस बार भी लिया। तो हम 5 भाइयों को मिलकर अब कन्हैया तो चलो सूक्ष्म रूप में हैं, साकार तो नहीं है। साकार हैं सच्चिदानंद भगवान जो सारथी हैं हमारे। हम भी जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लोग पूछने लगते हैं बार बार जब भी चुनाव के बाद परिणाम आते हैं, भैया सागर के ही पूछते हैं क्योंकि दूर दूर के लोग हैं, अपने अलग प्रदेशों के भी हैं, जुड़े हैं लोग। कुछ साधु संत भी जुड़े हैं जो मथुरा, वृंदावन और काशी में रहते हैं, लगातार अपने संगी ही हैं, बन गए साधु संत। पूछते रहते हैं भैया कितने वोट मिले। मैं कहता हूँ संत जी क्या प्रश्न पूछते हो, कितने वोट मिले। अरे जिस पहलवान से कोई लड़ने के लिए तैयार ना हो, सब दुबक के बैठ जाए, वहां एक 6 साल का बच्चा अगर अखाड़े में ताल ठोक दे तो भैया तुम तो तभी हार गए। अब क्या पूछते हो कितने वोट में। हमारे छोटे भाई चाली राजा पीछे नहीं हटे, बार बार सोचता हूँ भैया तुम तो तभी हार गए, क्या वोट पूछते हो। ये वोटों वाला अभियान नहीं है, ये कर्म। देखो हम गुरुदेव जी के पास गए, गुरुदेव जी बच्चा फाइनल की परीक्षा दे रहा है, आशीर्वाद दे। पास हो गया, कर्म उसने किया। फिर अब पास हो गया, गुरुदेव जी वो इंटरव्यू देने गया है, आशीर्वाद देने, नौकरी लग गई। हजारों बहनें, गुरुदेव जी 20 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, लोग बांझ कहते हैं, ठीक है आशीर्वाद, संतान दे दी। जमीन का विवाद, आशीर्वाद। जितने बार भी गुरुदेव जी कहते हैं आशीर्वाद, 4 शब्द हैं आशीर्वाद, लेकिन वह अपनी घंटों की, वर्षों की तपस्या आपको प्रदान कर देते हैं तब। नहीं तो ऐसे हाथ तो कोई भी उठा देता है, ऐसे हाथ कितने देर लगने ऐसे उठाने में। गुरुदेव जी के हाथ उठाने में बहुत अंतर है, वो तपस्या की किरणें प्रदान करते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हारी भावना परिपक्व रहे इसलिए कुछ आपकी आशीर्वाद दे दिया। सच्चाई ये है कि कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व कर रहा। भाग भी लिख देते तुलसीदास जी के, भाग प्रधान विश्व नहीं, कर्म प्रधान विश्व कर रहा का, जो जस करे सो तस। थोड़े और आगे बढ़े, कोई नहीं सुख दुख का दाता। कौन बैठा है, कौन देखागा तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म को। निज कृत कर्म भोग सुन बराता। और आगे बढ़े, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर भाग की तो चर्चा ही नहीं है। बांदकपुर धाम 12 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर दोस्ती है सभी से। मंदिर में भी कुछ लोग। एक गुरु भाई ने प्रश्न किया, बोले भैया महाराष्ट्र से हरियाणा देखो कांवरिया जा रहे हैं पैदल नंगे पांव, भक्ति का भाव तो है। बोले भैया जो बांदकपुर में ही रहकर बांदकपुर के ही हैं और दर्शनों को नहीं जाते, ये क्या पाप कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल पाप नहीं कर रहे, लेकिन उनका कर्म बोलेगा। बोले क्या। हमने कहा अगला जन्म अगर महाराष्ट्र का व्यक्ति, सागर का व्यक्ति, भोपाल का व्यक्ति पैदल जा रहा है दर्शन भोलेनाथ के, और ये बांदकपुर के होके नहीं जा रहे हैं, तो अगला जन्म ऐसी जगह पे होगा जहां 50 किलोमीटर तक मंदिर तो ठीक, मड़िया भी नहीं मिलेगी उनको। कर्म बोलता है, कर्म बोलेगा। जब बुरे कर्म का बुरा नतीजा, तो हम जो सत्कर्म कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा। खेत में बीज बोने जा रहे हैं, खेत में बोना है, जुताई चल रही, लेकिन बोरी में छोटा सा छेद था तो 2-4 दाने गिरते गए मेड़ पे, उनमें तुमने खाद नहीं दिया, उनमें तुमने हल्दी चलाया, फिर भी वो जमते हैं। हम देखते हैं कि उनमें भी बाल निकल आती है, तो हो सकता खेत से अच्छी बाल निकल आए। तो कोई भी कर्म जो गुरुदेव जी के मार्ग में कर रहे हो, घर घर जाकर जोत जला रहे हो, किसी से गुरुदेव जी की चर्चा कर रहे हो, हर कर्म तुम्हें फल देगा, तुम्हारे दुख दूर करेगा, तुम्हारी आत्मा का उत्थान करेगा। गुरुदेव जी कहते हैं हम एक बूंद जल किसी का ऋण नहीं रखते।